नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहली अपडेट यूपी परीक्षा परिणाम को लेकर है। यूपी के द्वारा पेंडिंग भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 भर्ती परीक्षा परिणाम तैयार कर लिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। 4 परिणाम कौन कौन से तैयार हैं। पहला परिणाम है मंडी परिषद का, दूसरा परिणाम है लोअर 2 का, तीसरा परिणाम है होम्योपैथिक का और चौथा परिणाम है जूनियर असिस्टेंट 2019 का। ये चारों परिणाम तैयार हैं। कौन सा परिणाम इस महीने आ सकता, कितने परिणाम आएंगे, तो इसके संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है, एक भर्ती परीक्षा परिणाम इस महीने जारी हो सकता है। एक भर्ती परीक्षा परिणाम, एक के अलावा 2 जारी नहीं होगा जो अभी तक की जानकारी है। होम्योपैथी का जारी हो सकता है या लोअर 2 का जारी हो सकता है। संभावना होम्योपैथी की ज़्यादा है, लोअर 2 का भी आ सकता है, लेकिन संभावनाएं प्रबल है होम्योपैथी की। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं मंडी परिषद भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में। शासन में मामला विचाराधीन है पदों को लेकर, क्योंकि पदों को लेकर उसमें कुछ विवाद है। जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक परिणाम आएगा नहीं। आज निस्तारण हो जाए कल परिणाम जारी हो जाएगा, कल निस्तारण हो जाए परसों परिणाम जारी हो जाएगा। जैसे ही निस्तारण होगा 2 से 3 दिनों के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब निस्तारण कब तक होगा, उम्मीद है कि इसी महीने निस्तारण हो जाएगा, तो इसी महीने परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का भी परिणाम तैयार है, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया जा रहा है। लोअर 2 का परिणाम तैयार है, मंडी परिषद का परिणाम तैयार है और होम्योपैथिक का परिणाम तैयार है। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। एक परिणाम इस महीने जारी हो सकता है। संभावनाएं प्रबल है कि होम्योपैथिक, और दूसरे नंबर पर लोअर 2 और तीसरे नंबर पर मंडी परिषद और चौथे नंबर पर जो है आपका जूनियर असिस्टेंट 2019। तो इंतज़ार करिए, देखिए कौन सा परिणाम आता है, क्योंकि परिणाम के संबंध में तुरंत जानकारी दे पाना मुश्किल होता है। जिस दिन परिणाम आना होता है बैठक होती है, बैठक में जिस परिणाम पर निर्णय बनता है, सहमति बनती है, उसी परिणाम को जारी कर दिया जाता है। कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो शासन में विचाराधीन होते हैं, उसमें विलंब होता है। अगली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरओ एग्जाम डेट 2021 की घोषणा कब तक की जाएगी, परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी। अभ्यर्थियों का कहना था अगर संभावित समय पता चल जाए तो परीक्षा और बेहतर ढंग से हो सकती है। आपको मालूम होगा इसके पहले मेरे तो आपको जानकारी दी गई थी कि 16 अक्टूबर की हवा चल रही है कि 16 अक्टूबर को परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तृतीय सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं। और आपको यह भी मालूम होगा कि अक्टूबर माह में कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 अक्टूबर से होने जा रहा है। लोअर PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर को होने जा रही है। यूपी PCS 2021 प्रीलिम्स 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो कई परीक्षाएं अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, लेकिन मुख्य है ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में दरोगा भर्ती है। अब सेंटर 20 अक्टूबर के पहले ही मिल पाएगा। तो अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षा हो सकती है, यानी कि 16 अक्टूबर को हो सकती है परीक्षा। संभावनाएं प्रबल हैं। आपको अपनी तैयारी करना है। अगर अक्टूबर माह में परीक्षा नहीं होगी तो काफ़ी समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 20 से 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी परीक्षा कंडक्ट हो पाएगी, क्योंकि कई परीक्षाएं प्रस्तावित है, सेंटर नहीं मिल पाएगा। SSC की परीक्षा उधर प्रस्तावित है। 14 नवंबर तक दरोगा की परीक्षा होगी। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, इधर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा। भले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा ऑनलाइन मोड से नहीं हो रही है, ऑफलाइन मोड से हो रही है, क्योंकि PCS प्रीलिम्स ऑफलाइन मोड से होती है। तब भी जो कैंडिडेट यूपी PCS की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे वह ज़रूर ARO 2021 के लिए आवेदन किए होंगे, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जो आवेदन नहीं कर पाए होंगे वे जल्द ही कर देंगे। तो कभी भी परीक्षा टकराएगी नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स वह भी राज्य की भर्तियां और राज्य की परीक्षा एक साथ नहीं हो सकती। चाहे दरोगा भर्ती का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपी PCS का प्रीलिम्स हो। हाँ, दरोगा भर्ती का 20 अक्टूबर से स्टार्ट है। 24 अक्टूबर को
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, तो हो सकता है कि दरोगा भर्ती परीक्षा की तिथि में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन इतना भी परिवर्तन नहीं होगा कि दिसंबर माह में परीक्षा चली जाएगी। कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो आपको धैर्य बनाना होगा। 16 अक्टूबर मानकर तैयारी करिए। वैसे अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ये अपडेट मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, बम्पर पदों पर भर्ती हो सकती है। इस वर्ष होने की संभावना कम है, लेकिन अगले वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, इतना निश्चित है। मार्च अप्रैल तक आपको लेखपाल भर्ती यानी कि पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती से कहते हैं और मध्य प्रदेश में पटवारी कहते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान और बिहार में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो 5000 नए पद सृजित किए गए हैं और जो पद आएंगे कई चरण में आएंगे, एक साथ भर्ती नहीं की जाएगी। शिक्षकों के पद खाली हैं, ग्रुप सी के काफ़ी पद खाली हैं, ग्रुप डी के पद खाली हैं। पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा क्योंकि लाखों पदों का ब्यौरा मुझे प्राप्त हुआ है और समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी निकली थी। मैं आप सभी को दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर तक पीईबी नहीं लेगा कोई बड़ी परीक्षा, 2.5 लाख पर ओवरेज का संकट। यानी कि 2.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज होने वाले हैं। ये परीक्षा दिसंबर तक प्रस्तावित, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर से नवंबर, अब यह परीक्षा दिसंबर के बाद होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर या जनवरी माह में होगी। एंट्रेंस टेस्ट की भी तारीख तय नहीं है। प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट अक्टूबर में होगी। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अक्टूबर में, PNST अक्टूबर में। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ जितनी भी परीक्षाएं संभावित हैं, जिनका संभावित समय बताया गया है, उनमें परिवर्तन होना तय है। तो इसका मतलब है कि दिसंबर तक कई परीक्षाएं अटक जाएंगी और 2022 से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीईबी के माध्यम से जानकारी दी गई है। 7 विभागों में 1.16 लाख पद खाली, इनमें से 70,000 सिर्फ स्कूल शिक्षा की। तो शिक्षकों के काफ़ी पद खाली हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल शिक्षा शिक्षक के 70,000 पद हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। गृह पुलिस विभाग में 22,000 पद हैं आरक्षक के। वन विभाग में वन रक्षक के 14,000 पद हैं। स्वास्थ्य के 5,097 पद हैं, जो कि डॉक्टर के हैं। राजस्व के यानी पटवारी, जिसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहते हैं, 5,000 पद हैं। आबकारी उप निरीक्षक के 350 पद हैं। कौशल विकास के 102 पद हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्तियां होना तय है। आज नहीं तो चुनाव से 1.5-2 साल पहले से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और कम से कम 2.5 साल में, यानी कि 2 से 2.5 साल में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कुछ भर्तियां फंसेंगी और ज़्यादातर भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिहार में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ यही हाल है कि चुनाव के 2 साल पहले भर्ती आती है और 100 में से 90 भर्तियाँ फंस जाती हैं, 10 ही भर्ती कंप्लीट होती है। आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देख सकते हैं कितनी भर्तियाँ अभी तक कंप्लीट हुई हैं। 2016 की भर्ती परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया बीजेपी राज्य में चल रहा है। फिलहाल आगे प्रगति हो सकती है, चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर आपको लाभ मिल सकता है। सच्चाई यही है। यहाँ पर बताया गया है यदि आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल पीईबी उर्फ व्यापम से जुड़ी परीक्षाएं पास कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए अब अगले साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि पीईबी इस साल दिसंबर तक कोई बड़ी परीक्षा नहीं लेगा। इसमें भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। दरअसल जिस एजेंसी के जरिए पीईबी परीक्षा आयोजित कराती है, फिलहाल उसकी जांच चल रही है, जिसके कारण परीक्षाओं में डिले होगा। तो अगले वर्ष आपको यानी कि 2022 से लेखपाल भर्ती, शिक्षक भर्ती, आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती, डॉक्टर भर्ती, उपनिरीक्षक भर्ती,
इत्यादि भर्तियों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो आपको जमकर तैयारी करना है। इसी समय से तैयारी करेंगे तो 2022 में आपको नौकरी मिलनी तय है। लेकिन अगर आप 2022 से तैयारी करेंगे तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलनी तय है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।